हेलो एवरीवन। तो सभी लोग का क्या हाल चाल है? बढ़िया है कि नहीं? एक बार सभी लोग फटाक से कमेंट करके बता दो सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है। देखो, आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे इस बार सीयूटी एग्ज़ाम 2025 में 800 में से 800 या फिर 600 में से 600 स्कोर कर सकते हैं, है ना। और ये बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है सर जी ऐसा क्यों करना ज़रूरी है? देखो, हम बार बार कह रहे हैं कि जितने भी इंडिया के मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर टॉप कॉलेज हैं, उन सब में हर एक स्ट्रीम से आगे अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो उसमें सीट बहुत कम होती है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है ना। और कट ऑफ हर साल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पहले 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए, फिर 20 लाख दिए, फिर 25 लाख दिए। ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो कट ऑफ भी बढ़ेगा। तो अगर हम लोग का टारगेट बहुत अधिक नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो टारगेट हमको करना है कि भैया हम अधिक से अधिक नंबर लेके आ जाए, जिससे कि हम जिस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं हमारा उसमें एडमिशन हो जाए, है ना। तो ध्यान देना। देखो, सबसे पहली बात तो इस सीरीज को अगर पूरा फॉलो करना है, अगर एग्ज़ाम में टोटल हमें 800 में 800 या कहीं कहीं 600 में से 600 लाना होता है, डिपेंड करता है कि हम किन से मतलब कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबको अपना जो टारगेट है कि हम किस कॉलेज से आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, है ना, उस कॉलेज को या उस यूनिवर्सिटीज़ को, है ना, अपने दिमाग में बैठा लो। जो भी तुम्हारे 2-3 कॉलेज होंगे, ठीक है, मान लो 3 से 4 ले लो, ज़्यादा नहीं, केवल 3 से 4। जो भी 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें पढ़ना चाहते हो, उन सभी को पहले सोच लो। पहला काम तो ये करो, है ना। अगर सच में चाहते हो कि मेरा अच्छे से अच्छा नंबर आए तो सबसे पहले ये तो फिक्स कर लो कि हमें किस कॉलेज से या फिर किस यूनिवर्सिटी से आगे पढ़ाई करनी है और कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा। देखो, कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा अगर वो तुम्हें नहीं पता है तो टेंशन मत लो। अगल बगल में भैया होंगे, दीदी होंगे, कोई होगा जो पढ़ा होगा या जो पढ़ रहा होगा, उनसे पूछोगे, बताएंगे कि देखो ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो थोड़ा सा अपने आसपास अगल बगल बड़े लोग से थोड़ा सा पूछो, ठीक है। अभी लग रहा होगा नहीं सर जी क्लास 12 से देंगे उसके बाद सोचेंगे। क्लास 12 के बाद समय कम नहीं बचे, मतलब समय एकदम रहेगा ही नहीं। उस टाइम तुम पढ़ाई करोगे कि सीयूटी का तैयारी करोगे कि इस सब बारे में सोचोगे। तो अभी हल्का हल्का सोच सकते हो, चीज़ों को पूछ सकते हो, लोगों से जान सकते हो कि किस कॉलेज से हमें बीटेक करना अच्छा रहेगा या किस कॉलेज से हमको बीएससी करना अच्छा रहेगा, किस कॉलेज से हमको बीए करना अच्छा रहेगा। जो भी होगा, जो भी पढ़ना चाहते हो उसको लेकर अपने बड़ों से पूछ सकते हो। पूछोगे तो पता चलेगा, है ना। और जब इतना पता चल जाए कि हाँ हमें ये 3 से 4 कॉलेज चाहिए, हमें इन्हीं 3 से 4 कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके बाद क्या करना होगा, सेकंड काम करना होगा, हमें उन कॉलेज के या उन यूनिवर्सिटीज़ के साइट पे जाना होगा और वहाँ से पता करना होगा कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट का नंबर उस पार्टिकुलर, है ना, कोर्स में मांग रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके बता दे रहे हैं। देखो, जैसे पहले क्या करना, जाना गूगल पे जाओगे, यहाँ पे सर्च कर लेना ना CUET ऑफिशियल वेबसाइट, है ना। सर्च कर लेना CUET ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर क्लिक करोगे आ जाएगा। देखो, कॉमन यूनिवर्सिटीज इंट्रेंस टेस्ट है, इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा देखो इंटरफेस खुलेगा। यहाँ खुलने के बाद आना यूनिवर्सिटीज पे देखो लिखा है, खुल गया। अब देखो, जैसे अगर हमको पढ़ना है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से, है ना, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मान लो अगर हमें यहाँ से बीएससी करना है तो बीएससी में क्या बोल रहे हैं कि बीएससी करने के लिए हमें सीयूटी के एग्ज़ाम में आपको सेक्शन ए में कोई भी एक लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, कोई भी एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश को देना पड़ेगा और उसमें सबसे अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, कट ऑफ से ज़्यादा, कि आराम से मेरा काउंसलिंग में नाम आ जाए। तो एक सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश या हिंदी, ठीक। उसके बाद सेक्शन 2 से या सेक्शन 3 से, कहने का मतलब है हम लोग डोमेन से, डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो,
ये 4 सब्जेक्ट है, तो इन चारों में से किसी 3 को देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 3 का है ना कॉम्बिनेशन बना के देना है और इन्हीं 3 का नंबर जोड़ेगा, है ना। तो देखो, तो 200 200 200 600 6 2 800, टोटल होगा 800 नंबर, है ना। 4 सब्जेक्ट मतलब 800 नंबर हो जाएगा। तो इन 800 नंबर में से हमें टारगेट करना है कि भैया हमारा कम से कम 700 प्लस है, 700 या 600 प्लस तो कम से कम रहेगी ना। तो अगर मेरा टारगेट रहेगा कि यार हमको स्टार्टिंग से पढ़ना है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, इस बार कट ऑफ बढ़ेगा, तो हमको टारगेट लेके चलना है कि हमको 800 में 800 750 लेके आना है ना। हर सब्जेक्ट में 180 190 स्कोर करना है, 200 में से 180 190 स्कोर करना है, तभी जाके कुछ हो पाएगा। क्योंकि मुश्किल से 70 सीट 80 सीट 150 सीट होता है, और पूरे इंडिया के लड़के भरेंगे फॉर्म, तो सोच लो, है ना। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाना, हल्का सा बस। तो देखो, अब जो सब्जेक्ट बोला है, तो बस इसी मतलब चारों सब्जेक्ट को, है ना, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसके बाद लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, इन चारों को अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। अब देखो, जब इन चारों को अच्छे से तैयार करोगे ना, तैयार करोगे, अब बात आएगी सर जी हम जब तैयार करेंगे तो पढ़ेंगे क्या, बात तो ये आएगी ना। जैसे तो ठीक है सर जी, ये तो हो जाएगा मेरा, ठीक है। जो भी हमारा टारगेट है कॉलेज, उन सभी का देख लो सब्जेक्ट कि उस यूटी में वो कौन कौन सा सब्जेक्ट मांग रहे हैं। इसके बाद जब पता चल गया कि हाँ सर जी हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना है, प्लस हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लेके पढ़ना है, उसका एग्जाम को देना है, फिर क्या करोगे? उसके बाद अब पढ़ना तो है, लेकिन कितना पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है ना। उसके लिए क्या करना, बस इसी साइट पे आना दोबारा, यहाँ पे सर्च है सिलेबस, इसको सर्च करना। तो जिस सब्जेक्ट से पढ़ना चाहते हो, मतलब जो सब्जेक्ट उसमें आएगा, उसका सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर लो। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस है, उसके सिलेबस को डाउनलोड कर लेके फिर आराम से उसकी पढ़ाई शुरू कर दो बढ़िया से। तो ये सब काम स्टार्टिंग से ही कर दो बढ़िया से। और जब इतना करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेट करो एक बार, क्योंकि जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, जो ये एग्ज़ाम होगा, ध्यान देना, ये सब माइंड में रखो। जो एग्ज़ाम होगा, सोच लो एग्ज़ाम तुम्हारा होगा 15 मई को, मतलब 15 मई के बाद से मतलब एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। तो देखो, मई तो छोड़ दो, मई तो लो ही मत, क्योंकि जो मई होता है ना, मई 1 से लेके 15 तक, ये तो मान लो केवल हमारा होता है रिवीजन, कि सर जी इसमें तो हम जितना पढ़े हैं सबका करेंगे रिवीजन, प्लस लगाएंगे मॉक टेस्ट। तो इसको तो इंक्लूड करो ही मत कि सर जी मई में तो मिलेगा 15 दिन ना, इसको छोड़ दो। क्योंकि मई का जो स्टार्टिंग का 15 दिन मिलेगा हमको, उसमें हम लोग जितने भी चैप्टर पढ़े होंगे उनका करेंगे फास्ट रिवीजन, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट है, सबका करना होगा रिवीजन कि प्रैक्टिस की हमको स्पीड है। क्योंकि एग्जाम में सोचो 1 घंटे में करना है 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन, तो स्पीड आना चाहिए। स्पीड कैसे आएगा? जब हम करेंगे रिवीजन तभी ना। तो ये तो 15 दिन होगा रिवीजन में और मॉक टेस्ट देने में, कि हम 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। तो गया 15 दिन, मतलब ले दे के हमारे पास, अगर बोला जाए मतलब नवंबर तो ख़त्म हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने हैं। अप्रैल मान लो 5 महीने बोलोगे, मान लो 4 महीने। क्यों? क्योंकि उसमें तो 2 महीने छोड़ ही दो, रियलिटी बता रहे हैं। क्योंकि जनवरी फरवरी कोई नहीं पढ़ेगा, बता दे रहे, क्योंकि जनवरी फरवरी में सभी लोग सीयूटी के बारे में सोचता ही नहीं है, क्योंकि रहता है बोर्ड एग्जाम। हमको बोर्ड एग्जाम को देखना पूरा, और होना भी चाहिए। जनवरी फरवरी पूरा जाएगा बोर्ड एग्जाम, कभी कभी मार्च भी जाएगा, बहुत लोग का तो मार्च भी आ जाएगा ना। तो बचा क्या? बस अप्रैल। सोचो बस, अगर देखे तो अप्रैल, अगर एकदम एग्जैक्ट देखा जाए तो केवल 1 महीना बचेगा अप्रैल का। अगर कुछ आगे पीछे कर लो तो मान लो मार्च भी ले लो थोड़ा बहुत, मान लो 2 महीना, तो लगता है 2 महीने में पूरा कर लेंगे हम लोग। उसमें हमको पढ़ना है, लैंग्वेज भी पढ़ना है ना, प्लस जनरल टेस्ट भी रहता है। मैक्सिमम कॉलेज में जनरल टेस्ट मांगता है ना। तो उसके लिए अभी से सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक सब्जेक्ट आज डिसाइड कर लो कि हमें कौन से सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना है। मतलब कौन सा सब्जेक्ट हमको आसान लगता है, हिंदी या इंग्लिश, जो आसान लगता है दे दो,
हम तो यही कहेंगे। नहीं तो अगर तुम्हारा मन करता है कि तुम्हारा कॉलेज DU है, क्योंकि अपने जो तुम्हारा कॉलेज होगा जिसमें टारगेट की होगी, जिसका सपना होगा, है ना, एक बार उस कॉलेज में देखो कि उसमें कौन सा लैंग्वेज मांगा, हिंदी या इंग्लिश, या हिंदी इंग्लिश में से कोई भी, है ना। तो जैसा बनेगा केस उसके हिसाब से, ठीक है, उस सब्जेक्ट को चूज़ करो और उस सब्जेक्ट को चूज़ करने के बाद उसकी तैयारी में लग जाओ। तो एक लैंग्वेज की तैयारी में लग जाओ अभी से, और जनरल टेस्ट GT जिसमें करेंट अफेयर, रीजनिंग, मैथमेटिक्स सब आता है, उसकी तैयारी में लग जाओ। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइम तो मिल नहीं रहा होगा तो कम से कम देखो एक चीज़ बताएं, कम से कम एक चीज़ सब लोग फिक्स कर लो, संडे, जो संडे होगा ना, संडे को कम से कम 5 से 6 घंटा फिक्स कर लो कि भैया CUT को देना है 5 से 6 घंटे। देखो नहीं दे सकते हो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी से नहीं करोगे तो कुछ हो नहीं पाएगा, ये भी जानो। तो कम से कम थोड़ा बहुत टाइम निकालो ना। जैसे जो हम लोग का जनरल टेस्ट है उसमें आता है रीजनिंग ना, तो रीजनिंग के कम से कम 5-6 टॉपिक देख लो कि 5-6 टॉपिक कौन कौन से आएंगे। बताया सिलेबस ना, पता सिलेबस है, देख लेगा सिलेबस। तो सिलेबस देखने के बाद रीजनिंग में जो भी 5 या 6 टॉपिक होंगे, उन 5-6 टॉपिक को इस 5 से 6 घंटे में सारे वीडियो लेक्चर को देख लो। यूट्यूब पे जाओ, जो टॉपिक है उस टॉपिक को सर्च करो। उस टॉपिक को सर्च करने के बाद जो वीडियो आएगा, जो वीडियो 1 घंटे 2 घंटे का 1 शॉट होगा, उस 1 शॉट को स्पीड बढ़ा के 2x पे देख लो। तो इस 5 से 6 घंटे में लगभग अगर चाहोगे तो 5 से 6 टॉपिक आराम से क्लियर कर लोगे। और अगर हर टॉपिक को अगर हम एक बार पढ़े होंगे ना, तो जब अगली बार उसे दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद तो पढ़ोगे बोर्ड एग्जाम के बाद ही, है ना, तो जब इसके बाद पढ़ोगे तो वो चीज़ और अच्छे से आएगी। नहीं तो सोचो पहली बार पढ़ोगे तो एकदम अईबा नहीं करेगा। इसीलिए अभी से तैयारी कर दो GT की, और डेली GT के लिए 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा निकाल के पढ़ो। एक टॉपिक लो, एक टॉपिक डेली पढ़ो, तो हफ्ते में 5 टॉपिक क्लियर, और संडे को 5-6 टॉपिक, 10 टॉपिक क्लियर। तो एक हफ्ते में पूरा मतलब रीजनिंग खत्म हो जाएगा। फिर एक हफ्ते में मैथ खत्म हो जाएगा। मैथ का जो टॉपिक होगा, नाव धारा वाला, समय दूरी वाला, चाल वाला, ठीक है, कार्य समय वाला, जो भी होगा सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करो, डेली 1 घंटे 2 घंटे 2 घंटे फिक्स कर लो, 2 घंटे देना ही देना है, ठीक है, तब जाके होगा, क्योंकि सीट बहुत कम है। और अपने टाइम को मैनेज करो, टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से थोड़ा सा टाइम को मैनेज करो, चीज़ों को बैलेंस करके लेके चलो। कम से कम दिसंबर तक ये काम कर लो, है ना, कि बाद में पछताना ना पड़े, है ना। हम बार से फिर से कह रहे हैं कि GT के लिए, GT का जितना भी टॉपिक है उसके हर एक टॉपिक को दिसंबर तक ख़त्म करने का रखो टारगेट, कि हमको डेली 1 घंटे पढ़ना है, बस 1 घंटे, डेली 1 घंटे कैसे भी करके पढ़ना है। और दिसंबर तक हमको GT के जितने सारे टॉपिक है, रीजनिंग का हो, मैथ का हो, करंट अफेयर का हो, GK का हो, हर एक टॉपिक को 1 शॉट के साथ 2x स्पीड में देख लेना है कि हमको हर एक चीज़ आ जाए माइंड में, है ना। तभी हमारा 800 में से 800 या फिर 600 में से 600 होगा, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा, है ना। और अपने डोमेन सब्जेक्ट पे अच्छे से कमेंट बनाओ, जितना पढ़ते हो बोर्ड के लिए, और अच्छे से पढ़ो बढ़िया से, कि सब कुछ एकदम मस्त रहे, ठीक। चलो, अगर इसके बाद कोई डाउट होगा, कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगा, तो उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करेंगे सबको मेरी बात समझ में आई होगी। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ओके, चलो सभी को बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।